यहाँ से जाता है आगरा फोर्ट। आपने जो ओल्ड मूवी देखा होगा ना, मुगले आजम, जो कि दीवार के अंदर एक अनारकली को चुनवाया गया था। ऐसा कुछ नहीं था, अनारकली को चुनवाया नहीं गया था, इसी के रास्ते से उसको यहाँ से आगरा फोर्ट निकाला था। লাল পাথরের শুটিং হয়েছিল। उत्तम कुमार और सुप्रिया राय और हिंदी मूवीज परदेश परदेश जोधा अकबर, मेरे ब्रदर की दुल्हन, कई मूवीज। সিকরি হচ্ছে রয়্যাল প্যালেস, যেখানে আকবর বাদশাহ मतलब राजबाड़ी রাজবাড়ি, और फतेहपुर गुरुबाड़ी। ফতেপুর গুরুবাড়ি ধার্মিক স্থান। আর সিকরিতে রাজা মহারাজা তাদের রানী সবাই এখানে থাকতো, রয়্যাল প্যালেস। बादशाह अकबर। আগ্রার থেকে দ্বিতীয় দিনে সকলকে সুপ্রভাত। আজকে আমরা আগ্রা থেকে যাব ফতেপুর সিকরি, আর সেখান থেকে যাব বৃন্দাবন। এখন বাজে ঘড়িতে 7:30। আমরা ভেবেছিলাম যে একটু আগেই এখান থেকে বেরিয়ে যাব, কিন্তু এখানে প্রচণ্ড কুয়াশা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, আর বীভৎস ঠান্ডা। আমরা এই 7:20 এখান থেকে হোটেল থেকে বেরোচ্ছি। আমাদের যেতে ম্যাক্স টু ম্যাক্স 1 ঘন্টা টাইম লাগবে। তো চলো দেখাবো রাস্তায় কি করছি না করছি, কখন কোথায় পৌঁছচ্ছি। আমরা এখন আছি আগ্রা বিকানির রোডে, ফতেপুর সিকরি যাচ্ছি। সকাল 8টা বাজে, প্রচণ্ড কুয়াশা, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, মানে একদম ভরপুর কুয়াশা। আমরা এখন যাওয়ার পথে আগ্রা বিকানির রোডে এই চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি, আর এখানকার লোকাল লোকের সাথে আমরা আগুন পাচ্ছি। প্রচণ্ড ঠান্ডা, প্রচণ্ড। হয়তো বুঝতে পারছে না আমি কী বলছি, মিশিয়ে হাসছে। ঠিক আছে, समझ में नहीं आता ऊपर से বিরাট ঠান্ডা। হ্যাঁ, উপর से जा रहा है। আমি কি বলছি, ওর মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে। উপর से मतलब माथा का ऊपर से जा रहा है। एक ही भाषा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या। हमारा ये आगरा वृंदावन का प्लान यहाँ आके हुआ है, इसलिए वो एडेड नहीं है। समझ में आया? এত ভিজিবিলিটি লো, মানে কাছে না গেলে বোঝাই যাচ্ছে না যে গাড়ি আছে না নেই। বিশাল কুয়াশা, এদিকটা আনার জন্য বেশি কুয়াশা ওদিকের থেকে। আমরা চলে এসেছি ফতেপুর সিকরিতে, মানে ফতেপুর সিকরির এরিয়ার মধ্যে আমরা প্রবেশ করে গেছি। আর 1 কিলোমিটার এখান থেকে। আমরা গাইড বুক করে নিয়েছি। আমাদের গাইড হচ্ছে কে শর্মাজি আমাদেরকে ফতেপুর আর সিকরি ঘুরিয়ে দেখাবে। नमस्कार, नमस्कार। आपका सीकरी में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। হ্যাঁ, এখন গাড়ি পার্কিং করার পর এখান থেকে ই রিক্সা নিতে হবে। এখান থেকে ই রিক্সা সরকারের পক্ষ থেকে করে দিয়েছে। ই রিক্সা নিয়ে আমাদের ডেস্টিনেশনে যেতে হবে। পার টিকিট 30 টাকা করে। আমি আর আমার গাইড সাহেব শর্মাজি এখন বসে আছি, আর বাকি সবাই 40 मिनट लगा लो। ठीक। আমরা এই মুহূর্তে আছি সিকরিতে। ফতেপুর আর সিকরি দুটো আলাদা। আমরা এই মুহূর্তে সিকরিতে আছি, আর আমরাই হচ্ছি প্রথম ট্যুরিস্ট আজকে সিকরিতে। इस समय आप लोग फतेहपुर सीकरी में हैं। फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर की दूसरी कैपिटल, पहली कैपिटल आगरा फोर्ट। क्यों बनाया गया? 3 रानियां थीं अकबर के, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तीनों रानियों से कोई बच्चा नहीं था अकबर के। उनको मुगल वंश को बढ़ाने के लिए बेटे की आवश्यकता थी। सभी धार्मिक स्थानों पर गए, लेकिन बेटे की सफलता नहीं मिली। लास्ट में सीकरी गांव के अंदर आए। यहाँ एक पीर बाबा रहते थे, सलीम चिश्ती। पीर बाबा समझते हैं आप, होली में। तो शहंशाह अकबर आगरा फोर्ट से 47 किलोमीटर दूर से नंगे पैर महारानी जोधा के साथ यहाँ आए। पीर बाबा से बेटे की फरियाद की और 1 साल के बाद शहंशाह अकबर को महारानी जोधा से
बेटा पैदा हुआ पीर बाबा की दुआओं से, उनके आशीर्वाद से 1570। बेटे का नाम उन्होंने पीर बाबा के नाम पर रखा सलीम, और सलीम को ही जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर का बेटा शाहजहां जिसने ताज बनाया, अगर यहाँ जहांगीर नहीं होता शायद दुनिया का एक अजूबा ताजमहल नहीं बनता। ताज का वजूद फतेहपुर सीकरी से है, और फतेहपुर सीकरी का जो जाना जाता है इतिहास के पन्नों में दर्ज है चिश्ती साहब की दरगाह और बुलंद दरवाज़ा। यहाँ पर आज बहुत ही लकी दिन पर आए हैं। आज जुमे का दिन है, पीर बाबा का दिन है, कि वो दर है कि जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। आज भी 470 साल बाद यहाँ पर सभी लोगों की मुराद पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है, मन्नत का धागा बांधते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो वहाँ आपको दूसरे भैया लेके जाएंगे सीकरी में कंप्लीट। लोगों के लिए इस पिलर के ऊपर अकबर बादशाह बैठते थे। साइड से गैलरी में 9 मंत्री बैठते थे जिनको बोलते थे नवरत्न। आपने सुना होगा बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, तानसेन, ऐसे करते। यही बैठकर अकबर ने 1582 में एक नए धर्म की शुरुआत की, दीन इलाही। दीन इलाही का तात्पर्य होता था दीन मतलब धर्म, ए मीन्स एक, और इलाही मीन्स ईश्वर, गॉड, अल्लाह। जितने भी मुगल हुए सारे मुस्लिम थे, लेकिन अकबर सभी धर्मों को फॉलो करते थे, सभी धर्मों को मानने वाले थे, सेकुलर। तो ये पिलर के ऊपर बैठकर अकबर दीवाने खास के अंदर यहाँ पर निर्णय लेते थे सभी धर्मों का। तो ये उनका दीवाने खास। यहाँ पर ऊपर जाने के 2 रास्ते बने हुए हैं जो इस समय बंद हैं। यहाँ की नक्काशी का और कारीगरी का काम काफ़ी शानदार किया गया है। आप इस पत्थर के ऊपर देख सकते हैं। जो सामने महल देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 मंजिल की इमारत जिसको पंच महल के नाम से जाना जाता है, 5 स्टोरी पैलेस। वहाँ तीनों रानियों के साथ अकबर बैठते थे। उनकी मेन रानी जो थी महारानी जोधा, वहाँ से चंद्रमा की पूजा करती थी। 176 खम्भों के ऊपर टिका हुआ है ये पूरा। नीचे की मंजिल से 84, 56, 20, 12, 4 की मंजिल से 84, 56, 20, 12, 4 हवा महल भी कहते हैं इसको। हवा महल ओरिजिनल जयपुर में। वहाँ जो सामने 3 कमरे आपस में कनेक्टेड हैं जो उस समय खाली हैं। ट्रेजरी हाउस, खजाना महल, जहाँ खजाना रहता था, लेकिन आप लोग लेट हो गए थोड़ा सा, खजाना खाली हो गया। लाइट बंद करो दादा। जहाँ पर आप लोग खड़े हैं यहाँ पर शहंशाह अकबर एक चौपड़ का गेम खेलते थे। ये चौपड़ लाल पत्थर के ऊपर बना हुआ है, देखिए, जो महाभारत में शकुनी खेलते थे और आपकी भाषा में पाशा बोलते हैं। पासा बोलते हैं। यहाँ पर अंतर इतना था, गोटियों की जगह वो दासियों का इस्तेमाल करते थे। 12 दासियाँ रंगीन कपड़े पहन के खड़ी रहती थी चारों तरफ। तो ये एक मनोरंजन का साधन था उनके लिए। 64 गेम में 25 ही बोलते थे इसको। यहीं पर अकबर को तानसेन संगीत सुनाते थे। वो महल अकबर के लिए है। तो ये वो जगह है जहाँ चंद्रमा की रात्रि में संगीत होता था, गुलाब जल रहता था। पानी बनने का रीज़न था, पानी की वजह से जो साउंड की आवाज़ थी, गाने की आवाज़ चारों तरफ तेजली सुनाई थी। ये उनकी मुस्लिम रानी का महल था जिनका नाम था रुकैया। रुकैया, मरियम, जोधा, 3 महल रानियों के महल अलग अलग हैं। आ जाओ। ये वो जगह है जहाँ पर अकबर बादशाह सोते थे। पत्थर का बेड बना हुआ है। ये गर्मियों का बेडरूम है, इसके ऊपर सर्दियों का बेड है। समर अलग, विंटर अलग। इसके ऊपर सोते थे? जी जी। और यहाँ से चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ थी चढ़ने के लिए। वहाँ पानी रहता था जिसकी वजह से पूरा बेड ठंडा रहता। सारा महल काफ़ी छोटा है। इसका रीज़न था अकबर छोटे कद के बादशाह थे और जितनी भी दुनिया में छोटी पर्सनालिटी रही है काफ़ी फेमस रही है। अलेक्जेंडर, हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर। लाल पाथरे शूटिंग হয়েছিল। उत्तम कुमार और सुप्रिया राय। शुक्रिया। और हिंदी मूवीज परदेश, जोधा अकबर, मेरे ब्रदर की दुल्हन, कई मूवीज। परदेश का शूटिंग यहाँ पर ही हुआ था। जो लास्ट की कव्वाली थी, नहीं होना था सॉन्ग, यहाँ शूट किया गया तानसेन की जगह पे। शुद्ध वेजिटेरियन किचन, जोधा भाई के लिए शुद्ध वेजिटेरियन किचन। यहाँ शाकाहारी भोजन बनता था और इसके सामने नॉनवेज किचन। ओड़ा जी, लॉक लगाए। अच्छा, ये क्रिश्चियन रानी का महल था जिनका नाम था मरियम। एक्चुअली में मरियम गोवा से बिलोंग करती थी और उस समय गोवा भारत का पार्ट नहीं था, पुर्तगीज़ का पार्ट था। तो इसको पुर्तगीज़ रानी का महल भी कहते हैं। अंदर से देख कर आओ और उधर से आ जाओ निकल के।
এটা হচ্ছে আকবরের খ্রিস্টান বউ মারিয়ামের ঘর। जो जोधा के लिए दासियां खाना बनाती थी, तो जो खाना अच्छा बनाती थी तो जोधा स्पेशल गिफ्ट में झुमके देती थी। वो देखिए झुमका बना हुआ है दीवार पे, दिखा आपको? सभी झुमकों की डिजाइन अलग है। 156 तरह के झुमके हैं यहाँ। पेड़ के पीछे एक महल बना हुआ है, वहाँ पर उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहते थे, टोडरमल। टोडरमलेर नाम घर। सुना है कभी? हाँ टोडरमल। टोडरमल जो पूरी राजस्व व्यवस्था की देखरेख करते थे। हाँ, तीनों रानियों में सबसे बड़ा हिंदुस्तान की मलिका जोधाबाई। रियल नेम ऑफ दिस लेडी हरकाबाई, हरका भाई। जो राजस्थान से बिलोंग करती थी, फ्रॉम आमेर। महाराजा बहारमल की बेटी मान सिंह की कजन। सामने मंदिर था, नीचे देखते दादा, जहाँ कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। बीच में तुलसी का पेड़ होता था जल देने के लिए। 2 बेडरूम है उनके, समर और विंटर। समर बेडरूम पीछे से खुला है, जालियाँ हैं। विंटर पीछे से बंद है। नीचे के कमरे दासियों के लिए, जो उनकी दासियाँ थी पहले किन्नर होती थी। এই যে এইগুলো, এই যে চালিগুলো, এই যে আমরা এতক্ষণে ছিলাম সিকরিতে। সিকরি হচ্ছে রয়্যাল প্যালেস, যেখানে আকবর सीकरी বাদশাহ मतलब राजबाड़ी রাজবাড়ি, और फतेहपुर गुरुबाड़ी। ফতেহপুর গুরুবাড়ি ধার্মিক স্থান। আর সিকরিতে রাজা মহারাজা তাদের রানী সবাই এখানে থাকতো, রয়্যাল প্যালেস। बादशाह अकबर और सीकरी को छोड़ के लाहौर चले गए, जो इस समय पाकिस्तान में। হুম। लाहौर से वापस आगरा फोर्ट में आए, और आगरा फोर्ट में उनकी 1605 ईस्वी में डेथ हुई। হুম। अच्छा देखिए, ऐसा है, अभी आपने वो जगह जो देखा है वो जगह सीकरी है और ये जगह है फतेहपुर। दोनों को कंबाइन में मिलाकर बोलते हैं फतेहपुर और सीकरी। फतेहपुर सीकरी में सबसे मेन जो जगह है वो सामने वाइट वाला दरगाह है हज़रत शेख सलीम चिश्ती का, अकबर बादशाह के गुरु का, जो कि अकबर बादशाह को इन्हीं के आशीर्वाद से लड़का हुआ था महारानी जोधाबाई से। क्योंकि जब अकबर बादशाह यहाँ आए थे तो यहाँ पहले कोई किला नहीं था, केवल एक फाड़ी इलाका था, माउंटेन एरिया। और फाड़ी इलाके पर ये सलीम चिश्ती बाबा जी यहाँ झोपड़ी डालकर यहाँ रहते थे। अकबर बादशाह के पास में 3 वाइफ था, हिंदू मुस्लिम किड्स से, लेकिन अकबर बादशाह को तीनों वाइफ से कोई औलाद नहीं था। जो अकबर बादशाह का वो जो फर्स्ट कैपिटल था वो दिल्ली था। दिल्ली से गया अकबर बादशाह अजमेर। अजमेर में जहाँ दरगाह ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का, अकबर बादशाह वहाँ गए, लेकिन अकबर बादशाह को वहाँ से भी कोई औलाद नहीं मिला। अकबर बादशाह वहाँ एक रात रुके तो वहाँ एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, अगर आपको दुनिया में जो भी लड़का मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, वरना दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगा। तो अकबर बादशाह अजमेर से लेके यहाँ तक नंगे पैर नंगे सिर यहाँ पैदल चलकर आए थे। तभी बाबा जी के आशीर्वाद से महारानी जोधाबाई से लड़का हुआ, और उसी की खुशी में ये पूरा किला बनवाया। अगर ये आशीर्वाद नहीं देते तो ना ही ये किला बनता और ना ही आगरा ताजमहल, क्योंकि आगरा ताजमहल अकबर बादशाह के पोते ने बनाया था, शाहजहां ने। तो हमारे यहाँ दरगाह के अंदर में आज भी जो लोग यहाँ मन्नतों के लिए धागा बांधते हैं और जो भी यहाँ मन्नत करते हैं, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, शादी, जॉब, तरक्की, एजुकेशन, आज भी वहाँ मन्नत 101% उधर पूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ दरगाह के अंदर लोग जाते हैं, सभी धर्म के लोग अंदर वहाँ जाते हैं, तो वहाँ किसी से कोई रसीद, कोई फ़कीर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई रुपया पैसे का अंदर वहाँ दान नहीं है। वहाँ जो मेन जो दान है वह है कपड़े का, चादर का। सबसे पहले अंदर वहाँ जाते हैं, अपना अपना माता लगाते हैं, अपनी अपनी फैमिली का नाम लेकर वहाँ चढ़ाते हैं कपड़े की चादर। चादर के ऊपर चढ़ाते हैं, सीधे हाथ से गुलाब के फूल राइट हैंड से। अंदर अगर आपको कोई भी मन्नत करनी होती है तो धागा आपको अपनी ही चादर से 3 बार टच कर अंदर वहाँ जाली बनी हुई है, वहाँ लोग धागा बांधते हैं मन्नत के लिए। जब बाबा आपकी मन्नत पूरी कर देते हैं तो धागा खोलना आपको इधर रिटर्न आना नहीं पड़ेगा। आप जहाँ रहते हो, आप 2 गरीबों को इनका नाम लेकर अपने घर पर आप खाना खिला सकते हैं, धागा आपका खुला माना जाएगा। वो जो पीछे आप रूम जो देख रहे हैं 83 रूम्स 3 साइड में,
अकबर टाइम पर यहाँ मदरसा चलता था, स्कूल। 2 साइड से अभी बंद है, तीसरी साइड आज भी जो बच्चे पढ़ते हैं वो दरगाह के पीछे मॉर्निंग के टाइम पर सारी चादरें, सारा पैसा उतार कर उन्हीं गरीब लोगों को बांट देते। वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए वो लोग दुआएं करते। ये जितना भी जो आप छोटा छोटा वो जो कब्र आप देख रहे हैं, सारा कब्र ये सलीम चिश्ती के फैमिली के लोगों का है। जितना भी कब्र जो बाहर आप जो देख रहे हैं वो सारा जेंट्स का है, और अंदर वहाँ जो कॉरिडोर में जो बना हुआ है वो सारा लेडीज़ का है। सलीम चिश्ती के फैमिली के लोग आज भी जिंदा हैं, जिनकी की 16वीं पीढ़ी चली है, 16 जनरेशन। इसके पीछे एक रंग महल है, वहाँ वो लोग रहते हैं। हर फ्राइडे वाले दिन आते हैं, शाम के टाइम पर सारी चादरें, सारा पैसा उतार कर गरीब लोगों को बांट देते हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा है, फ्राइडे जो बाबा जी ने आपको बुलाया है। तो पहले मैं दिखाऊंगा आपको मेन गेट बुलंदर बाजा। ये শাহরুখ খানের পর্দা সিনেমা, শাহরুখ খান হাতে গিটার নিয়ে যেখানটাতে গান গাইছিল, 2 দিল মিল রহে হে, এই সেই জায়গাটা, এই জায়গাটাতেই। আর আমরা এই মুহূর্তে আছি বুলন্দ দরওয়াজার পিছন দিকটায়। আমরা এখন যাচ্ছি বুলন্দ দরওয়াজার সামনে। মৌচাক হয়ে গেছে। ये जो गेट जो देख रहे हैं, इसी गेट का नाम है बुलंद दरवाजा, वर्ल्ड फेमस गेट। इस गेट का जो हाइट है वो हाइट नीचे रोड से ऊपर टॉप तक 176 फीट 176 फीट हाइट। इस गेट का जो आर्च है ये 90 फीट का है। और आप लोग इस जगह जो खड़े हुए हैं अंदर से पूरा खाली है, पिलरों पे टिका हुआ है। नीचे जो आप सीढ़ी जो देख रहे हैं, इसकी ये 52 सीढ़ियाँ हैं, 52 स्टेप्स। वो जो ब्लैक वाले डॉम जो देख रहे हैं ना आपको, वो शाही हमाम में स्नान करने का जगह। अकबर बादशाह का कहना था जो भी मेरे गुरु जी की दरगाह जाएगा फर्स्ट पहले वहाँ नहाएगा धोएगा, उसके बाद दरगाह के लिए चादर फूल धागा लेके जाएगा। अभी इसमें गंदगी है इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बंद किया है। ये पूरा न्यू सिटी है फतेहपुर। तो गेट पे जो आप तीनों साइड पे जो लिखा हुआ है वो कुरान शरीफ के आयतें लिखी है, होली बुक्स। आगरा ताजमहल आपने जो देखा होगा वहाँ काले पानी से राइटिंग इसी का कॉपी किया गया है, क्योंकि ताजमहल से 100 साल पुरानी जगह है, 100 ईयर्स ओल्ड। एक ही लिखा हुआ है। हाँ सेम। तो यहाँ से जाता है आगरा फोर्ट। आपने जो ओल्ड मूवी देखा होगा ना, मुगले आजम, जो कि दीवार के अंदर एक अनारकली को चुनवाया गया था। ऐसा कुछ नहीं था, अनारकली को चुनवाया नहीं गया था, इसी के रास्ते से उसको यहाँ से आगरा फोर्ट निकाला था। अंदर से ये सुरंग टूट चुका है, इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बंद किया।